अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर की मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कौन से हैं। स्टूडेंट्स ने एंट्री टेस्ट देना हो या किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी हो, पैफ का टेस्ट हो गया, आर्मी का टेस्ट हो गया, नेवी का टेस्ट हो गया, तो उनको समझ नहीं लगती कि वो कहाँ से प्रिपरेशन करें और मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 11th के कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर 3 की, तो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं, स्केयर मैट्रिक्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ट्राइवल, नॉन ट्राइवल, इनका पता होना चाहिए। और बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है कि कौन से मैट्रिसेस हैं जिनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और उनका ऑर्डर क्या है। मैट्रिसेस का ऑर्डर भी बहुत दफ़ा पूछा गया है, कोई मैट्रिक्स दिया होता है और हमसे ये पूछा गया होता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 4 है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक्स की पावर जो होती है वो एक्स स्क्वायर होती है, यानी कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सेम इसी तरह आपको लीनियर इक्वेशंस का पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का पता होना चाहिए, रेडिकल इक्वेशंस का पता होना चाहिए, और इसके अलावा जो भी इक्वेशंस के टाइप्स हैं आपने उनको एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेना है और आपको उसका पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको बता देती हूँ। वो हमारे पास होती हैं ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, और इस तरह अगर हम इनको प्लस करें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 करें तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पेपर्स में जो है वो पूछी जाती हैं। उसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 5 पे आना है, तो यहाँ पे आपको पता ये फ्रैक्शंस वाला चैप्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है। उसके अलावा रेशनल फ्रैक्शन कौन सी होती है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कौन सी होती है, और इम्प्रॉपर कौन सी होती है। ठीक है, अगर नोमिनेटर में पावर जो है वो लेस देन हो और डिनोमिनेटर में ज़्यादा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और अगर डिनोमिनेटर में ज़्यादा हो तो ये इम्प्रॉपर होती है। इसके अलावा आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, कंडीशन का पता होना चाहिए, और फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो चैप्टर 9 से स्टार्ट हो रहा है, 9 से लेकर आपके चैप्टर नंबर 14 तक जो चैप्टर्स हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। इसके आपको बेसिक फार्मूलाज आपने कर देने हैं, और कुछ जो बेसिक समझने वाली चीज़ें हैं वो लाइक जिस तरह से कुछ फार्मूलाज चैप्टर 9 के मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इस तरह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड सेम 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसके अलावा हम हर चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मज़ीद वीडियो बना सकें। अल्लाह हाफिज़।